से पहले बस एक काम जिसकी तरफ आप सबकी तवज्जो दिलानी है, बच्चे बड़े जवान मर्द औरतें जो हद बलूगत में हैं उन सब की बात कर। मैंने और आपने यहाँ बैठ के सिर्फ एक बात का अपना हिसाब खुद करना है, अपने गिरेबान में झांक कर कि यार मैंने अपनी जिंदगी में कितनी नमाजें छोड़ी हैं। मैंने या मैं नमाज पढ़ता हूं कि नहीं पढ़ता। मैं जिंदगी में कितना अरसा हो गया सुबह की नमाज नहीं पढ़ी। और पता है कुरान क्या ऐलान करता है? डॉक्टर साहब हैं मेरे भाई मोहम्मद अली हैं, अल्लामा साहब तशरीफ फरमा हैं, आप लोग बड़े बड़े इल्म वाले, नीचे बहुत बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा होंगे। सुने जरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाता है नमाज बुरे कामों से और बेहयाई से बचाती। इस दौरे आजर में मेरी बेटियों तवज्जो से सुन लो, मेरे भाइयों नौजवानों और अजीज बच्चों तवज्जो से बात सुन लो। इस दौरे आजर में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है बुराई से बचना। तूफान आ गया बुराई का। तूफान आ गया बुराई का। क्या करें, कैसे बचें? कुरान ऐलान करता है ना, कुरान से पूछो मेरे भाई। कुरान ऐलान कर रहा है, किसी बंदे की बात नहीं है। कुरान ऐलान करता है कि नमाज किससे बचाती है? बुरे कामों से और बेहयाई से नमाज बचाएगी। अब हमने फैसला ये करना है, कितना अरसा हो गया मैं नमाज ही नहीं पढ़ता। ओए ओए ओए। और जो नमाजी हैं वो भी बात तवज्जो से सुने। तू तो नमाज पढ़ता है, तेरे घर में तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरे घर में तेरी माँ, बहन, बेटी, भाई, वालिद, जितने तेरे घर में अफराद हैं, क्या वो भी नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ये नमाज पढ़ना कोई इख्तलाफी बात नहीं है। हाथ ऊपर बांधना, नीचे बांधना, खोल के पढ़ना, ये तो इख्तलाफी बात है। नमाज पढ़ना तो इख्तलाफ ही नहीं है मेरे भाई। नमाज को हमने कितना सस्ता कर दिया। किसी बच्चे की सालगिरह, नमाज छोड़ दी। घर में कोई गमी खुशी है, नमाज छोड़ दी। जरा सी तबीयत खराब हुई है, नमाज छोड़ दी। दोस्तों में बैठे हैं, महफिल लगी है, नमाज छोड़ दी। और पता है मेरे और आपके करीम आका इस्लाम ने क्या फरमाया? फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब बताऊं क्या कहेंगे आप? मैं सही बताने लगा हूं। यार सूफी साहब हर बार यही गल कर देने है। यार एक कोई गल इन्होंने आंदी है। यार मैं एक बात कर रहा हूं, मेरी उम्र, बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी सफेद हो गई है। बचपन में माँ सिखाती थी, बाप सिखाता था कि बेटा झूठ नहीं बोलना। उस्ताद सिखाते थे भाई झूठ नहीं बोलना। सबको, सबके माँ बाप ऐसे थे, सबके माँ बाप कि बेटा झूठ नहीं बोलना। दाढ़ी चिट्टी हो गई है, झूठ बोलना छड़िया नहीं। हाय हाय, सुनते तो सारी उम्र रहे, अमल भी किया कि नहीं किया? मेरे भाई मुझे पता है तू मेरे से ज्यादा इल्म वाला है, मेरे से ज्यादा नेक है। सवाल ये है, सारी उम्र होगी सुनते सुनते नमाज नहीं छोड़नी। सवाल ये है छोड़ता है कि नहीं छोड़ता, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। पता क़यामत वाले दिन पहला सवाल क्या होना? पूछने उलमा तशरीफ फरमा है, पूछा जाएगा बुनियादी सवालों में सवाल होगा, बता तू नमाज पढ़ता था? यहां बताऊं क्या सूरत हाल है? नमाज जनाजा मस्जिद के बाहर ग्राउंड में हो रही है, आगे मस्जिद है और नमाज का टाइम है। नमाज में एक सफ भी नहीं होगी और जनाजे में 15 सफ़े हो जाएंगी। हालांकि वो फर्ज कफाया है, वो फर्ज आइन है। सोचो तो सही मेरे भाई, वो इसलिए 15 सफ़े हो गई, इसलिए 5 सफ़े हो गई। वो क्या कहेगा मेरे बाप के जनाजे पर नहीं आया था? वो क्या कहेगा मेरे भाई के जनाजे पर नहीं आया था? मेरे भाई वो क्या कहेगा? वो एक दिन कह देगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
मैं जिक्र और दुआ से पहले आपकी तवज्जो सिर्फ इस तरह दिलाना चाह रहा था। मेरी बेटियों, याद रखो, नमाज नहीं छोड़ो। नमाज क्या करती है? बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। हाय, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अकबर। फिर और जगह फरमाया बंदा अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है। ए बंदे सुन, मेरी बेटी सुन, मेरे बेटो सुनो, फरमाया बंदा अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब उसका सर सजदे में होता है। अल्लाह, ये जो जमीन पे बैठे हुए लोग हैं ना, ये जो साथी हैं, मैं देख रहा हूं मेरे साथी बड़े मेहरबान हैं, जो हजारों नहीं लाखों रुपया मेरे साथ खर्च करते हैं दीन में, करोड़ों रुपया भी खर्च कर देते हैं दीन में। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, आप अपने अपने इलाके की मसाजिद में, अपने अपने मोहल्ले में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते होंगे। अल्लाह ताला आपका दिया अपनी बारगाह में कबूल करे। ये दुआ करें अल्लाह हमें समझ दे कि हम दीन पे खर्च करें। लेकिन मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है, एक बात अपने पल्ले बांध लो, अगर हम नमाज नहीं ना पढ़ेंगे, याद रखो, अगर हम नमाज नहीं ना पढ़ेंगे मेरे भाई, तो बेनमाजी की तो दुआ ही कबूल नहीं होती। क्या हो गया तुझे? मेरी आपसे गुजारिश है, इतने बड़े इज्तिमा के अंदर, मैंने पिछले साल भी एक बात कही थी, ये पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जा रहा है, मेरे मुल्क की सारी एजेंसियां भी इसको देख रही होंगी, सोच रहे होंगे अभी कोई बात करेंगे। एक ही बात है, आज से 30 साल पहले भी वही बात थी, आज भी मेरी एक ही बात है, इस प्रोग्राम का एक ही मंशूर है, इस इज्तिमा का एक ही मकसूद है, किसी तरीके से मखलूक का तल्लक खालिक से जुड़ जाए, किसी तरीके से बंदों का तल्लक मालिक से जुड़ जाए, किसी तरीके से हुब्बे दी पैदा हो जाए, किसी तरीके से एहसास से गुनाह पैदा हो जाए, किसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो जाए, इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा हो जाए, किसी तरीके से एक मर्तबा हमारे दिल के अंदर ये चाहत पैदा हो जाए कि मैंने खत्म नबुव्वत का सिपाही बनना है। एक मर्तबा दिल के अंदर ये चाहत पैदा हो जाए कि बारी ताला मेरी नस्ल में से दीनदारों को पैदा करते रहना, मेरी औलादों में से दीनदारों को पैदा करते रहना। एक और बात भी बताता चला जाऊं, अब जितने लोग बैठे हैं ना, देखें आप कभी अपने माँ बाप का शजरा तो देखें, इतने अजीम लोग अपने खानदान में चेक करें जाके। ये स्टेज पर मेरे बड़े मोहतरम साथी बैठे हुए हैं, आप जमीन पर जो बैठे हुए हैं मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, अपने अपने खानदान का शजरा तो चेक करें। इतने अजीम माँ बाप की औलाद, इतने अच्छे खानदान से, इतनी अच्छी नस्ल से, इतने अच्छे आपके पीछे नस्ल देखे कितनी अच्छी है। हो सकता है किसी के माँ बाप में कमी रह गई हो, इंसान है, बशरी तकाजे हैं, जैसे मेरे अंदर लाखों कमियां होंगी ना, मेरी औलाद के लिए तो मैं बाप हूँ, हो सकता है उनको कमियां मेरी पता भी हो, ये इशू अलग है। सोच तो सही, तेरी नस्ल कितनी अच्छी, इतनी अच्छी नस्ल का बंदा हो गए, फिर शराब पीता है, क्या हो गया तुझे यार? मेरी बेटी इतनी अच्छी नस्ल के होके फिर भी बुराई, फिर भी गुनाह, फिर भी बुरा काम, फिर भी बदनिगाही, फिर भी बुरा अमल। सोच तो सही, अपने माँ बाप के नस्ल पर दाग ना लगाओ। नहीं, मैं अपनी नस्ल की तारीफ नहीं कर रहा, आपकी नस्लों की तारीफ कर रहा हूं। कोई बंदा बुरा काम करे ना, कहते तेरे प्यो दा की ना है, किदा पुत्र है तू, कहां बात जाती है? या कहते हैं किदे कोले बहना तू, केड़ा तेरा पीर है, किसके पास जाके बैठते हैं, कहां बात जाती है? सोचो जरा मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है, खुदा के वास्ते नमाज ना छोड़ा करो। मैंने शुरू से 2-3 बातें आपको कहता आ रहा हूं, जब से प्रोग्राम शुरू है, नमाज पढ़ो, गुजारिश कर रहा हूं, बुरा काम ना करो, गुनाहों से बचो। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है ना, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है
कि उसने इंसान को पैदा किया है और फिर उसको आजाद छोड़ा है। मैं देखता हूँ ये क्या करता है। फरमाया मालिक के यौमिद्दीन, हालांकि मालिक तो सारे जहान का है, लेकिन उस दिन हिसाब होना, याद रखो। मेरी आपसे गुजारिश है, खुदारा नमाज पढ़ा करो, अपने अकीदे का ध्यान रखा करो और नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों का साथ दिया करो। और मेरी फिर बेटियों से भी गुजारिश है, मुझे पता है जितनी बातें मैंने कही है ना, सारी बातों का आपको इल्म है, सारी बातों का आपको इल्म है। जितनी मैंने गुफ्तगू की है, किबला मुफ्ती साहब ने, अलामा साहब ने, मेरे से पहले 2-3 उलमा का और बयान हुआ है, उनके सब ने अपनी अपनी गुफ्तगू की, आपको सब इल्म है। उलमा का जो नुक्ता होता है वो आम अवामुन नास को नहीं पता होता। मैं तो नकल मार के बयान करने वाला हूं ना। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है, खुदा के वास्ते नमाज पढ़ा करो, खुदा के वास्ते नमाज पढ़ा करो। और नौजवानों को पैगाम देना चाहूंगा, मुझे कहते हैं जी ये पीर साहब हैं, अच्छे हैं, आप लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल भी। कौन अच्छा है मेरा अल्लाह जानता है। यार पीर साहब ने, चंगे बंदे ने एडी बड़ी महफिल सजाई है। मैं बिल्कुल आप साहब के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत को हाजिर जान के कह रहा हूँ, मेरा कोई किरदार नहीं है इसमें, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। कमाल मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत का, कमाल मेरे करीम लाजपाल का, जिसने ये सारा काम करा है। हमारी कोई औकात ही नहीं है, मैं या मेरी कबीना की कोई औकात नहीं है। अल्लाह का करम है या मेरे नबी की निगाह करम है, बस, या औलिया का फैज है। अब नौजवानों की मैं तवज्जो, बेटियों की तवज्जो अपनी तरफ दिलाना चाहता हूँ। एक मरतबा सारे स्क्रीन पे मुझे देखें या मेरी तरफ मर्द जो है देखें, ये मेरे हाथों की तरफ देखें, हाथ मेरे बंधे हुए हैं। खुदा के वास्ते नौजवानों, आप अपने पीरों की बड़ी इज्जत करते हो, उनको पैसे भी देते हो, उनके हाथ भी चूमते हो, ये मेरे हाथों की तरफ देखो। हाथ बांध के गुजारिश कर रहा हूँ, वो जिन्ना को पीरां दा अदब कर देना, इन्ना अदब अपने माँ प्यो का कर लिया करो यार। इतना अदब अपने माँ बाप का कर लिया करो यार। जितना पीरों का अदब करते हो ना, इतना अदब अपने माँ बाप का। तेरे बूढ़े माँ बाप तेरा इंतजार करते हैं। मेरी बेटी देख, तेरे बाप ने तुझे कैसे पढ़ाया, कितनी मजदूरी मेहनत मुशक्कत करके तुझे पढ़ाया। आए तू गैर बंदे को कहती है मेरे बाप को ना पता चले। क्या हो गया तुझे मेरी बेटी? तेरे बाप ने तो तुझे कभी डांटा भी नहीं है। तेरे 32 दांतों से जो बात निकलती है, तेरा बाप तो पूरी करता है, और तू कहती है मेरे अब्बा जी को ना पता चले, मेरे भाइयों को ना पता चले। ऐ नौजवानों, तुम ये बात कहते हो कि यार अब्बू को नहीं पता चलना चाहिए, माँ बाप को क्या पता है यार। खुदा के वास्ते, अल्लाह के रसूल का वास्ता है, अपने माँ बाप का अदब करो यार। मैं आपको ठीक बात कह रहा हूं, पूछ के देख उसको, खुदा की कसम, कि जो अपने बाप की आवाज को तरस गया है, जो अपनी माँ की आवाज को तरस गया है कि काश मेरी माँ मुझे आवाज दे, काश मेरा बाप मुझे आवाज दे। दुनिया में नहीं, आवाज किसने देनी है उसको? मेरी आप लोगों से मोहतबाना गुजारिश है, ये एक अच्छा मौका है अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांगने का। मैं एक बात आपको बताऊं नौजवानों, मैं आपको ठीक बात कह रहा हूं, मैं बड़े यकीन से ये बात कह रहा हूं। अगर तू चाहता है ना कि अल्लाह के कुर्ब में चला जाए, अगर तू चाहता है ना कि अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो जाए, तू चाहता है मेरी बेटी, तू चाहती है ना मेरा नसीब अच्छा हो जाए, तू चाहता है ना कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं अल्लाह का नेक बंदा बन जाऊं, तू जो भी चाहता है, मैं तुझे सच बात कह रहा हूं, यहां से जब जाए ना, अगर तेरी माँ यहाँ पर है बेटी और मेरे बेटो, अगर तुम्हारा बाप यहाँ पर है, तुम्हारा वालिद यहाँ पर है या घर में है, खुदा के वास्ते जाके अपने माँ के पाँव पकड़ लेना यार, अपने बाप के पाँव पकड़ लेना। जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है ना, उनकी कब्र पे जाके कह देना कि माँ जी तुम्हारी मेहरबानी मुझे माफ कर दो। नौजवान तुझे क्या हो गया? मेरी बेटी तुझे क्या हो गया? साथी ने चिट लिख के भेजी है मेरे पास, ये पड़ी हुई है। समझा सूफी साहब,
मेरी एक ही बेटी है और आज उसको मैं यहाँ भी लेके आया हूँ। खुदा के वास्ते मैं आपको कुछ भी नहीं कहना चाहता, बस दुआ कर दें कि बस वो मेरी बेटी मेरी इज्जत रख ले। क्या बताए, मुझे बताए बाप, क्या बताएगा, क्या कहे मुझे वो, मुझे बताए मुझे क्या कहे वो। नौजवानों, अपने माँ बाप का अदब करो यार। मेरी बेटियों, अपने माँ बाप का एहतराम करो। अल्लाह की कसम, इन नवाजों को तरस जाओगे तुम। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे। नमाज कायम करो, नमाज पढ़नी चाहिए। और मैं फिर ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ तशरीफ लेके आए, इतना सारा ढेर मजमा, मेरा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे। ये दुआ करें, आप लोगों ने दुआ करनी कि सोने आज खाली कोई ना जाया था। ये जो ज़मीन पे बैठे हुए लोग हैं ना, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। ये जो आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, आप यकीन जाने मेरा जी कभी नहीं चाहता किसी को ज़मीन पे बिठाऊं, लेकिन चूंकि हमारे स्टेज का सिस्टम ऐसा है कि गिने चुने लोग आते हैं, वही बैठते हैं, वही चले जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आप लोग हमारे से अच्छे हैं, उलमा जो हैं वो मेरे से भी, हम सब से अच्छे हैं। बाकी जो जितने लोग बैठे हैं ना, मेरा यकीन है पता नहीं अल्लाह किसके पैरों के सदका हमारे पे भी करम कर देगा। मेरी बेटियों, आपसे भी मेरी मोतबाना गुजारिश है, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप का बड़ा अदब करो। हया हया हया। अब मैं चंद बातें गुजारिश करनी है, फिर इंशाल्लाह दुआ मांगते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के लिए मेरे साथी हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ रहते हैं, हर लिहाज से। मेरी पूरी कबीना हर लिहाज से मेरे साथ हैं, हर तरह से मेरा साथ देते हैं। पूरी कबीना, जितने लोग, ये सारी इंतजामिया खड़े हैं, कोई ये बंदा 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं लेता, पता है आपको, सब फी सबिलिल्लाह काम कर। मेरी आपसे गुजारिश है, इन सब के लिए दुआ करनी है। फिर भी बच्चियों की तरफ से, लेडीज की तरफ से बच्चियों को, मर्दों की तरफ से मर्दों को, अगर मेरी इंतजामिया की तरफ से किसी की दिल शिकनी हुई है तो अल्लाह वास्ते मुझे भी माफ़ी दे दें, उनको भी दे दें। दूसरी बात ये गुजारिश करनी है कि ये प्रोग्राम है, जब तक मेरी ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी के बाद भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होगा, किसी और काम के लिए नहीं होगा। मेरे लाहौर के जितने पुलिस के साथी हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। और मज़ेदार बात यह है, मेरा ज़ाती तल्लक किसी से भी नहीं है। मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, माली लिहाज से बड़ा साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं, मेरा बहुत साथ देते हैं। नया मरकज हमने रिंग रोड पे बनाया, जहाँ सियालकोट बाईपास है, वहाँ पर रिंग रोड पे इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा इज्तिमा वहाँ करेंगे। पहले ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह, वहाँ भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जिन जिन लोगों ने, जैसे आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये स्टेज बनाया है, इस बंदे ने कभी पैसे लिए ही नहीं है। कैसी बात, लिए ही नहीं पैसे कभी। बसों वाले जो बसें लेके आते हैं, कुछ साथी ले लेते हैं जिनकी इस्तिताअत नहीं होती, बाकी साथी नहीं लेते जिनकी इस्तिताअत अल्लाह ने दी है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह का करम है, ऐसी महफिलें नसीबों से नसीब होती हैं। और ज़िंदगी का एक ही मंशूर है, आपने भी दुआ करनी, अल्लाह मेरे मुल्क की खैर फरमा। जो हमारे मुल्क से मुखलिस है ना, अल्लाह उसको तरक्की दे दे। अब किसी को ना मेंशन करे कौन अच्छा और कौन बुरा है, एक ही बात, अल्लाह जो हमारे मुल्क के साथ ठीक है ना, जो हमारे मुल्क का ज्यादा भला चाहता है ना बारी ताला, तो उस पर अपना करम कर दे। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल करे और नबी पाक अलैहिस्सलाम के अल्लाह मोहब्बत दे। और जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, अल्लाह ताला उनको इस्तकामत में रखे। आप लोग दूर दराज से तशरीफ़ लेके आए हैं, और ये जो लोग दुआ के लिए कह रहे हैं, सब ने दुआ के लिए कहा है। और मैं बिल्कुल बड़े वसूख से कहता हूँ कि यहाँ पर आने वाले मैक्सिमम लोग
मोर देन 90% लोग दुआ के लिए आते हैं, सिर्फ दुआ के लिए आते हैं। आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आज ये 2-4 दिन के अंदर मुल्क की हालात कैसे बने हुए थे, फिर भी देख लें अल्लाह का इतना बड़ा करम, हाय हाय, बिन मांगे दिया और इतना दिया, हाय हाय। तो आप उन लोगों के लिए दुआ करें, जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी। मेरे रेलवे के साथी इधर हैं, जो हमारे इलाके का SHO है, मैं उसको ज़्यादा नहीं जानता, मेरी 2-3 उनसे मुलाकातें हैं बस। उसने बेचारे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, DSP साहब ने, SP साहब ने, DCO साहब ने, माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे। मेरे साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश करके और ये सारे प्रोग्राम के लिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उठाई कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, आप काम करें। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सब पे अल्लाह उसके रसूल का करम हुआ, तो मैं कहता हूँ आप पे भी वही करम हो जाए, आप भी अल्लाह से मांगें और अल्लाह आपको भी अता कर दे। अभी जिक्र होगा, दुआ होगी, नमाज फजर यहाँ भी होगी, और जो बाहर जाके मसाजिद में पढ़ना चाहें वहाँ जाके भी पढ़ लें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जो साथी यहाँ पर फी सबिलिल्लाह किसी ने खर्च किया है, पैसा दिया है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह उनको अपनी शान के मुताबिक जज़ा अता फरमाए। और इंशाअल्लाह जो महफिल मिलाद होती है एक दिन पहले, अगले साल इंशाअल्लाह उसमें हमने 5 टिकटें रखी थी उम्रे की। जो महफिल मिलाद होती जो कल गुजर गया, वैसे साथियों की हम कर लेते हैं, आपस में बैठे होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जिक्र और दुआ होगा, उसके बाद जमात भी यहाँ पर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। जिक्र दुआ के लिए सारे साथी अपनी तवज्जो से दुआ पर भी और जिक्र पर भी, बाहर भी जो साथी हैं उनसे गुजारिश है अंदर आ जाएं और दुआ के लिए तैयार हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों की दुआओं के लिए कहा है। हमारे एक साथी बड़े अच्छे होते थे, हमारे अनवार मदीना के साथी थे, कराची में पाशा भाई थे हमारे, उनके लिए भी दुआ करनी है। बहुत सारे साथी हमारे अनवार मदीना के साथी जो दुनिया से चले गए, उनके लिए भी दुआ करनी है। सबसे पहले हमने जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इल्लल्लाह इल्लल्लाह, फिर अल्लाह अल्लाह, फिर आखिर में अल्लाहू का जिक्र करना है। आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ भी करें कि अल्लाह हम सबको अपनी बारगाह में मांगने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। ऐ मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटी, आओ जरा थोड़ी देर के लिए अपने अपने सरों को जरा झुकाओ, मत सोच के मेरे साथ कौन बैठा है। मेरी बेटी आ देख तो सही, मेरे अल्लाह ने कितने हमारे पर्दे रखे हैं। मेरे नौजवान अजीज बच्चों, मेरे भाइयों, देख मेरे अल्लाह ने तेरा कितना पर्दा रखा है। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ, अगर बाप को पता चले ना
तो वो तो बेटे के बारे में दरगुजर कर जाएगा। माँ को पता चले ना बेटी का तो वो दरगुजर कर जाएगी, फिर भी उसको बेटी ही कहेगी। लेकिन अगर बच्चों को पता चल जाए ना मेरे अब्बा जी ऐसे हैं, तो वो 100 मर्तबा सोचेंगे इसे मैं बाप कहूं भी कि ना कहूं। हाय, अगर बेटियों को पता चल जाए ना मेरे अम्मा जी, हाय मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटी, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार। और जरा सोच, खुदा न खास्ता बगैर तौबा के मौत आ गई, बगैर नमाजी हुए मौत आ गई तो क्या बनेगा? कितने लोग बगैर नमाजी यानी नमाजी बने नहीं, बगैर नमाज पढ़े दुनिया से चले गए, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। जो ये कहते थे हाँ यार बाद में नमाज शुरू करेंगे, बाद में नमाज शुरू करेंगे। एक और हमारा बच्चा है, वो उसने गुर्दा अपने अजीज को दिया है, बीमार है, दुआ करें अल्लाह उसे शिफा दे। जितने लोगों ने चिट्ठे भेजी ना, बहुत सारी चिट्ठें ढेर हैं। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है, जरा अपनी आंखों को एक चंद लम्हों के लिए बंद करो, जरा मत देख इधर उधर मेरे भाई। ये देख के मैं सारी जिंदगी कहाँ गुजारता रहा, कितनी नमाजें छोड़ते रहे, कैसे कैसे गुनाह करते रहे। आओ जरा अल्लाह के जिक्र को बुलंद आवाज से करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरी बेटी, जरा सोच, आज तो मौका है अपने अल्लाह से अपना नसीब मांग। जो तेरे दिल में तमन्ना है ना, मांग आज अपने रब से। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बेटो, अपने रब से मांग, जो दिल खोल के मांग, अपने अल्लाह से यकीन से मांग। और एक दफा अपने अल्लाह पाक से मांगने से पहले मेरे कहने पर सिर्फ एक बार ये बात कह दो, एक मिनट आपने बोल के कहना है, सबने बोल के कहना है। एक दफा कह दो अल्लाह तू मैनू माफ कर दे। कह दे मेरे भाई, मेरी बेटी कह दे अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। मेरे भाई एक दफा कह दे तू, तेरा तू देख तो सही अपने मालिक की बारगाह में मार ले तरला एक बारी। एक मिनट तो अपने मालिक की बारगाह में मिन्नत समाजत कर ले, कह दे अल्लाह मुझे पता है मैं कितना गुनाहगार हूँ, तुझे माफ कर दे। मेरे भाई, मेरे बेटो, मेरी बेटियों, देख तुझे अभी भी रोना नहीं आता ना? गुनाह कर करके इतना दिल स्याह हो गया कि रोना भी चाहता है तो रोना नहीं आता।
अल्लाह के जिक्र को इस तरह बुलंद आवाज से करो कि अल्लाह पाक को हमारा तरीका पसंद आ जाए। ए मेरे बेटो, ये जो सफेद बाल वाले हैं ना, जिनके सरों पर सफेद बाल है, मालिक को इनके सफेद बालों की बड़ी हया है। मेरी बेटियों, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया बेटियां प्यार देने वाली और प्यार लेने वाली है। ए नौजवानों, तेरी जवानी की तौबा अल्लाह पाक को बड़ी पसंद है। ए मेरे बेटे, तेरी जवानी तो पाकीज़ा गुजरनी चाहिए थी ना। ए मेरी बेटियों, तुम्हारी जवानी तो पाकीज़ा गुजरनी चाहिए थी ना। सोचो सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में गुजर गई। आज सूरत हाल ये है कि रोना भी चाहता है तो रोना नहीं आता। मेरे भाई, मेरी बेटियों, अल्लाह के जिक्र को बुलंद आवाज से करो ताकि दिलों का जंग दूर हो जाए, कोई आंसू तो गिर जाए शायद। इल्लल्लाह 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे एक बड़े प्यारे साथी हैं, अनीस भाई उनका नाम है। उनके लिए दुआ करें और जितने भी आप बीमार बैठे हैं ना, सबके लिए दुआ करनी है। और ये भी दुआ करनी है, अल्लाह इन बैठने वालों में और सुनने वालों में कोई गरीब ना रह जाए। ये दुआ करनी है सोने, कोई गरीब ना रह जाए। ये भी दुआ करनी है, अल्लाह कोई बे औलाद ना रह जाए। ये भी दुआ करें, अल्लाह कोई बेनमाजी ना रह जाए, सारे नमाजी हो जाए। और ये भी दुआ करो कि अल्लाह यहाँ से जो लेने आए हैं ना, वो लेके जाएं। और ये भी दुआ करें जिसने अभी तक नहीं कहा कि अल्लाह पाक तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह सोने तू मुझे माफ कर दे। ए मालिक बोला, अल्लाह तेरे बंदे तेरी बारगाह में आ गए। अल्लाह तेरे मंगते, तेरी मंगतियां, मेरे भाइयों मेरी बेटियों, अपनी झोलियों को पिलाओ। अल्लाह की एक दफा झोली पिला के कह दो, अल्लाह सोने मैं नहीं खाली जाना। मालिक बोला, मालिक बोला हमने खाली नहीं जाना। मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटी, जो मुराद लेने आए ना, अपनी मुराद मांगो और अपने अल्लाह से। ऐ मेरे भाइयों दुआ करो सबकी औलादे नेक हो जाए, ये हमारे बच्चे नेक हो जाए। ये दुआ करो हमारे से गुनाह छूट जाए। मालिक मौला तेरे बंदे तेरी बारगाह में कितनी उम्मीद लेके कितनी दूर दूर से लोग इनके किराए खर्च करते रहे। एक भाई ने मुझे बताया कि पीर साहब मैंने अपने सारे इलाके में कह दिया, जिसने गाड़ी भी आना गाड़ी में आए, टैक्सी में आना टैक्सी में आए, रिक्शे में आना रिक्शे में आए, किराया मैं दूंगा। मालिक बोला अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करने वाले उनको अजर अज़ीम अता फरमा। बहुत सारे साथी ऐसे हैं मेरे जो मैं हमेशा एक बात कहते हैं, पीर साहब ताड़ी मेहरबानी मेरा ना नहीं लेना। मालिक बोला तू तो जानता ना, तू तो जानता ना कौन क्या क्या करता है। अल्लाह तू इनको अपनी शान के मुताबिक जज़ा अता फरमा। मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और असीज बच्चों, मेरी बेटियों, आओ जरा एक दफा फिर कह दो अल्लाह तू मैनू माफ कर दे। मालिक को बोला एक बारी तरला मार लो अपने मालिक दा, कर लो मिन्नत अपने अल्लाह की।
मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात का मालिक पहले आसमान पर आके पूछता है मांगो क्या मांगना है। क्या चाहिए तुझे? औलाद चाहिए, दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, क्या चाहिए? कायनात के मालिक की बात जो दुआ है जो अल्लाह की बारगाह में ऐलान होता है, मांग क्या मांगता है? अल्लाह इन मेरी बेटियों के नसीबों को अच्छा बना, अल्लाह इन बेटियों के नसीबों को अच्छा बना, इन बेटों के नसीबों को अच्छा बना। अल्लाह जिनकी शादियों के मसले आसानियां पैदा फरमा, अल्लाह कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा। ऐ मेरे भाइयों, आओ अल्लाह के जिक्र को बुलंद आवाज से करना है ताकि आपने एक और काम करना है। एक दफा ये भी कहना है अल्लाह जिन्हों रोना नहीं ना आंदा पिया उन्होंने रोना आ जाए एक बारी, एक मर्तबा। अगर इस माहौल में भी तुझे रोना नहीं आता सोच फिर, अगर नहीं रोना आ रहा तो कम से कम रोने वाला मुंह तो बना ले। अगर रोना नहीं आता ना मेरे भाई, रोने वाला मुंह तो बना ले। मेरे मालिक को बड़ा पसंद है रोने वाला मुंह बनाना। अल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे भाई उठा जरा अपने हाथों को, मेरी बेटियों अपने हाथों को उठाओ जरा। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना यहाँ पर, जो भी जिनके वालिदैन हयात है ना या जिनके चले भी गए हैं ना, ये छोटे बच्चों से मैं कहूँगा ऐ मेरी बेटियों मेरे बेटो, एक दफा अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कह दो अल्लाह मेरे मामा पापा के गुनाह माफ कर दे। छोटे छोटे जो बेटियां बेटे बैठे ना, एक दफा कह दो अल्लाह मेरे मामा पापा के गुनाह माफ कर दे। अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वसहबिका या हबीब अल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मालिक मौला जितने तेरे बंदे यहाँ पर मौजूद हैं जो बैरून मुल्क में बैठ के बैरून शहरों में बैठ के दूर बैठ के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता इन सबकी मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह इनकी हाजात को पूरा फरमा। अल्लाह ये सब लोग बैरून मुल्क में बैठ के अपने घरों में इंटरनेट खोल के और इस दुआ में शामिल है। सोनिया तू तो सारे जहान का रब है ना अल्लाह, तू तो सारे जहानों का रब है ना अल्लाह, तू तो सारे जहानों का रब है ना अल्लाह। तू अपनी रहमत का सदका इस आवाज को सुनने वालों के गुनाहों की बख्शी फरमा। मालिक मौला
तुझे तेरे महबूब का वास्ता बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह औलाद वालों की औलाद को नेक बना। अल्लाह इन मेरी बेटियों के नसीबों को अच्छा बना। अल्लाह जो बेटियां यहाँ आई हैं इनके नसीबों को अच्छा बना। अल्लाह मेरी बेटियों के नसीबों को अच्छा बना। इन मेरे बेटों के नसीबों को अच्छा बना। ये दूर दराज से सफर कर गए अल्लाह इनके नसीबों को अच्छा बना। अल्लाह गरीबों की गरीबी दूर फरमा। मेहरबानी को बोला अल्लाह गरीबों की गरीबी दूर फरमा। अल्लाह कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा। अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें अता फरमा। इनके रिस्क में इजाफा फरमा। मेरे बड़े प्यारे मोहसिन है अल्लाह उनकी बेटी बीमार है अल्लाह सेहत कुली अता फरमा। एक और मोहसिन है उनका पोता बीमार है अल्लाह उसे सेहत कुली अता फरमा। अल्लाह जिनकी बेटियां अपने घरों में परेशान है ना अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह में गुजारिश है बेटियों के दुखों से हमें बचा ले। अल्लाह औलाद के दुख से बचा ले। अल्लाह जो माँ बाप औलाद के दुख में मुबतला है अल्लाह इनकी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह दुखियों के दुख दूर फरमा। अल्लाह परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है चंद लम्हों के लिए एक दफा मेरे कहने पर अपना अपना गिरेबान पकड़ के और एक दफा कह दो अल्लाह तू मनु माफ कर दे। अपने मालिक की बारगाह में माफी मांग रहे। देख तो सही कि अभी तक तुझे रोना नहीं आता। मेरी बेटी अपने अल्लाह की बारगाह में माफी मांग ले। मेरी बेटी अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांग ले। अभी भी अपने नसीब मांग। ऐसी जगहों से नसीब मिलते हैं। नौजवानों अपने नसीब मांगो। नमाजी होना मांगो। और जरा चंद लम्हों के लिए अपने मन में अपने मन की मुराद मांगो। जरा मांगो तो अपने मन में अपने मन की मुराद आपसे गुजारिश है जब अपने लिए दुआ मांगो ना मेरे मुल्क के लिए दुआ मांगना। अपने मुल्क के लिए कि जो लोग ये बॉर्डरों पर खड़े होकर ड्यूटियां कर रहे हैं ये जो पुलिस वाले बाहर खड़े होकर ड्यूटियां कर रहे हैं अल्लाह इनको अपने महबूब का सदका अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखना। अल्लाह जो ताजर हजरात यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं जो नौकरियां करके इस मुल्क की सारी परवरदिगार आलम खिदमत कर रहे हैं अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। जो दीनी जमातें जहाँ जहाँ काम कर रही हैं अल्लाह उनको कामयाबियां अता फरमा। हमारी दीनी जमातें जिस जिस लेवल पे काम कर रही है अल्लाह हमारे खुसूसी तौर पे अहले सुन्नत की जो जमातें काम कर रही हैं कामयाबियां अता फरमा। मेरी आपसे गुजारिश है आओ जरा मैं बार बार एक लफ्ज कहता हूँ ना अपने अल्लाह की बारगाह में यही कर लो जरा यही तरला मार लो अपने मालिक का मिन्नत कर लो अल्लाह की। रो के मेरे भाई रो कर मेरी बेटी रो कर अपने मालिक की दर तेरे ते मालिक मौला मौला दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा तेरी बारगाह में जीवे बाले अयाना
बैठा है। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जिद करो। मौला की मैं जिद कर बैठा। आज की निकी जई मैं जिद कर बैठा है। मौला एक निकी जई आज की निकी जई मौला एक निकी जई मैं जिद कर बैठा है। आज मैं खाली नहीं जाना। मालिक बोला आज मैं खाली नहीं जाना। अल्लाह मैं खाली नहीं जाना। आज कह दो अपने मालिक की बारगाह में मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, कह दो अल्लाह आज मैं नहीं खाली जाना। अल्लाह तेरा तो ऐलान है ना कि मैं पहले आसमान पर बुला के आके बैठ के कहता हूँ, ऐलान करता हूँ, है कोई मांगने वाला? अल्लाह ये सारे तेरे मंगते, तेरी मंगती अपनी अपनी झोलियां, अपनी अपनी झोलियां फैलाओ। अल्लाह तेरी बारगाह में झोलियां फैला के तेरे मंगते, तेरी मंगतियां तेरी बारगाह में। ये बेटियां, अल्लाह देख मालिक तू तो बेनियाज है ना। ये सारे तेरे मंगते, इनमें कोई अगर एक भी खाली रह गया तो शैतान क्या कहेगा? मालिक का मंगता मालिक की बारगाह से खाली आ गया। अल्लाह जितने बैरून मुल्क में बैठे हुए लोग हैं, ये अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप के किसी मुल्क के अंदर, अफ्रीका के अंदर, अरब कंट्री के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, जितने जितने लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं ना, अल्लाह ये बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आज हमारे पीर साहब के उधर प्रोग्राम है। एक पूरा काफिला मदीना तैयबा में, हर में मक्का और हर में मदीना में अलहदा बैठा हुआ है। मालिक को बोला तुझे तेरे महबूब का वास्ता अल्लाह में नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, करीम आका अलैहिस्सलाम का इश्क अता फरमा। हमारे जितनी जमातें काम कर रही हैं अल्लाह इनको अजर अजीम अता फरमा। हमारे साथी जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं सबकी मुरादों को पूरा फरमा, सबकी हाजात को पूरा फरमा, सबकी दिल की नेक और जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह जो मेरे मुल्क की खिदमत करते हैं अल्लाह उनकी खैर फरमा। आप सबसे गुजारिश है एक बार ही अपने मालिक दी बारगाह तरला मारो, अल्लाह मेरे मुल्क की खैर फरमा, अल्लाह मेरे खित्ता पाकिस्तान की खैर फरमा, अल्लाह मेरे खित्ता पाकिस्तान की खैर फरमा, अल्लाह मेरे खित्ता पाकिस्तान की खैर फरमा। मालिक मौला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। आज अब उनके लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ जो ये कह रहे ना मेरी गलती की थी नहीं, हाय जो कहता है पीर साहब ने मेरे लिए तो दुआ नहीं की ना। मेरे भाई, मेरी बेटी, मैं फिर कहता हूँ आप खुद अपने मालिक की बारगाह में दोबारा दुआ मांगो। अपने अपने मन में अपने मन की मुराद मांगो, जरा अपने मन में अपने मन की मुराद मांगो, अपने मन में अपने मन की मुराद मांगो। और खसूसी तौर पर ये जो पुलिस वाले, जो मेरे रेलवे वालों ने और जो इंतजामिया वालों ने जिन्होंने माली मामलात में तावन किया, जो बसों को लेके आए, जिन्होंने इंतजाम किए, एक भाई इलेक्ट्रीशियन है वो भी ऐसे करते हैं, वो फीसबिल्लाह काम करते हैं, और जितने भी साथी हैं आपसे गुजारिश है एक दफा दोबारा अपने मालिक की बारगाह में चुप करके फिर दुआ मांगो। हो सकता है बल्कि बहुत सारे लोगों की दुआएं मैं तो भूल सकता हूँ ना, आप अपने अल्लाह से खुद मांगो, अपने रब से खुद मांगो, मांगना सीखो अपने अल्लाह की बारगाह में। आमीन। एक दफा कह दो अल्लाह तो मुझे माफ कर दे।
हसन भाई आप पढ़ो। हाय मन मेला मन मेला मेरा नजर करम मौला सर पे उठाए गुनाहों की गठरी सर पे गुनाहों की गठरी मालिक मौला इन सब पे तो अपना खास करम कर रहा अल्लाह, फिर तेरी बारगाह में गुजारिश है इनमें से कोई खाली ना जाए, खासकर जिन्होंने इतनी मेहनत की लोगों को लेके आए। आपसे मेरी गुजारिश है इसी अंदाज में खड़े होके आंसू बहा के करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े होके सब ने कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ना है। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन, सब ने खड़े होके मस्जिद सब ने पढ़ना। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर। कोई लब खामोश न रहे, सब पढ़ो। भाइयों से गुजारिश है मर्द हजरात अपने राइट साइड पे देखेंगे तो दरवाजा बड़ा खुला हुआ है, जेब कुतरों से होशियार रहें। जेब कुतरों से ये लेफ्ट साइड पे, मेरे लेफ्ट साइड पे, आपके राइट साइड पे बहुत बड़ा दरवाजा खुला है, इधर से निकलना है आप सबने। जी मौला या सल्ले मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फलस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करनी है। या रब्बी
की कुल मैं गदा तू बादशाह पर्दे प्याला नूर का आज कबूलियत की घड़ी है, दोनों हाथों को उठाइए। पर्दे प्याला नूर का मैं गदा तू बादशाह पर्दे प्याला नूर का बस मैं गदा तू बादशाह पर्दे प्याला नूर का नूर दिल तो ना तेरा तेरा सदका नूर का नूर दिल तो ना तेरा तेरा सदका नूर का तेरी नस्ल पाक में है बचा बचा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बचा बचा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बचा बचा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बचा बचा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का या सल्ली व सल्लिम दाइमन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु जरा अपने हाथों को लहराकर फिर कहिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन अस्सलातु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यद या हबीब अल्लाह। अल्लाह जितने तेरे बंदे और बंदियां हाजिर हैं मालिक, इन सब के मन की मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह हम सब की इल्तिजा है, हमारे रहबर रहनुमा के दर्जात बुलंद फरमा, उनके फैज़ में बरकतें अता फरमा। अल्लाह वो जो मिशन लेके चले कामयाबी अता फरमा। अल्लाह गजा के मुसलमानों पर रहम फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने तेरे बंदे और बंदियां यहाँ पर आए हैं मालिक, इनके दिल में जो जो हाजात है सबकी हाजात को पूरा फरमा। हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों और बच्चियों को या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे बच्चों और बच्चियों के नसीबों को अच्छा बना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिही अजमईन। मेरा आप लोगों के दाएं जाने बहुत बड़ा रास्ता बाहर निकलने के लिए, इधर से जाएं और बराहे करम अपनी जेबों का ख्याल रखें, अपने मोबाइल का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर बच्चों का और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। कोई धक्कम पेल ना करे, किसी को नुकसान ना पहुँचे। बहुत खुला रास्ता बनाया गया इस मरतबा आपके लिए। आपके दाएं जानिब जो है बड़ा रास्ता मौजूद है, वहाँ से निकलते जाएं। अपनी जेबों का